नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का सोशल स्टडीज़ के आंसर डिस्कशन सेशन में, जो कल सैनिक स्कूल एग्ज़ाम क्लास 9th के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। मैं अभिषेक श्रीवास्तव ग्रैंड व्यू रेसिडेंशियल प्रेप स्कूल से आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सोशल स्टडीज़ के आंसर कीज़। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले कि क्वेश्चन ओवरऑल कैसा था, तो ओवरऑल क्वेश्चन काफ़ी आसान, एनसीईआरटी बेस्ड, और जिस किसी ने भी एनसीईआरटी का अध्ययन अच्छे से किया होगा, उसका पूरा एनालिसिस के साथ उन्होंने पढ़ा होगा, तो निश्चित तौर पर मुझे पूरा उम्मीद है कि उन बच्चों का अच्छा नंबर आएगा इस परीक्षा में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि आपको मैच द कॉलम करना है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, नोमैडिक हर्डिंग है, कमर्शियल फार्मिंग है, और साथ में लिस्ट 2 में दिया है स्लैश एंड बर्न। तो आपको रिलेट करो, बड़ा आसान क्वेश्चन है कि स्लैश एंड बर्न को हम लोग क्या बोलते हैं। तो स्लैश एंड बर्न जो कल्टीवेशन है उसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं, उसका दूसरा नाम ही है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो बी का यहाँ पर 1 हो गया। उसके बाद अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज़ इज़ लार्ज, जहाँ पर ज़्यादा कैपिटल यूज़ होता है, तो कहाँ पर यूज़ होता है? ऑब्वियस सी बात है, कमर्शियल फार्मिंग में। कमर्शियल फार्मिंग वैसे उस फार्मिंग को कहते हैं जहाँ हम लोग लार्ज अमाउंट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को उगाते हैं ताकि मार्केट में बेचा जा सके। इसका मेन पर्पस होता है, मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा कैपिटल यूज़ होता है। तो कमर्शियल फार्मिंग को हम आराम से मैच कर लेंगे, अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज़ इज़ लार्ज। तो इसके हिसाब से ए का कौन सा ऑप्शन जा रहा है, सॉरी शिफ्टिंग बी का किस में जा रहा है, तो स्लैश एंड बर्न में जा रहा है, तो बी का 1 हो गया। कमर्शियल फार्मिंग का अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज़ इज़ लार्ज, तो ये 2 ऑप्शन आप यहाँ से निकाल सकते हैं जो ये मैच कर रहा होगा। तो बी का 1 ओवर हियर यू कैन सी ऑप्शन नंबर 2 में बी का 1 है। उसके बाद शिफ्टिंग कमर्शियल फार्मिंग डी का अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इज़ लार्ज, तो D2 करेक्ट मैच कर रहा है यहाँ पर। बाकी किसी में भी D2 करेक्ट मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है। B1 एक यहाँ है कन्फ्यूज़न ऑप्शन नंबर 4 में कि B1 यहाँ भी है, B1 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे आप D से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि D का 2 है, यहाँ D का 3 है। तो यू कैन ईजिली एलिमिनेट द आंसर। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन में हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेशन हमें आना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ देख रहे हैं कि बड़े आराम से ये एलिमिनेट हो जा रहा है। डी का 2 जो है वो कहीं नहीं है और B1 भी इसमें से कहीं नहीं है। तो 2 और 4 में से कन्फ्यूज़न क्रिएट होता था जिसको हम लोगों ने अभी कट कर लिया। उसके अलावा नोमैडिक हर्डिंग, तो ये क्लियर कट है, ये कहाँ होगा जहाँ पे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स। ठीक है, ये नोमैडिक हर्डिंग होता है। उसके बाद है कमर्शियल फार्मिंग, तो ये ऑलरेडी हो ही गया। इंटेंसिव सबसिस्टेंस ये कहाँ होगा, तो प्रिवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वी गेट टू द आंसर दैट ए इज 3 इंटेंसिव सबसिस्टेंस दैट इज प्रिवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया, शिफ्टिंग कल्टिवेशन दैट इज स्लैश एंड बर्न, नोमैडिक हर्डिंग मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स, एंड कमर्शियल फार्मिंग दैट इज अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इज लार्ज। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। वेरी सिंपल टू आंसर दिस, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 2 पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ये कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है, ये प्राइवेट सेक्टर है, या ये अगेन प्राइवेट सेक्टर है। यूएसए की कंपनी है ये, जो भोपाल गैस स्ट्रैटेजी जो आप लोगों ने पढ़ा है इसको, पेस्टिसाइड फैक्ट्री ऑफ यूनियन कार्बाइड। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अरेंज द इनको हम लोग को सजाना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब ऑर्डर वाइज में कि कब कौन पहले आया उसके बाद कौन आया। तो अकॉर्डिंगली वी गेट टू सी दैट राजपूत डायनेस्टी, जैसा कि हम लोग को पता होगा बैटल ऑफ तराइन हुआ था, राजपूत डायनेस्टी, उसके बाद फिर अर्ली तुर्किस आए थे। ठीक है, तो राजपूत डायनेस्टी, फिर अर्ली तुर्किस, लास्ट में जो आए थे मुग़ल, जो इसमें मेंशन नहीं है, दैट लोदी, जब बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को, तो वो लास्ट में आया था। तो अकॉर्डिंगली इफ़ यू गो एंड अरेंज द ऑप्शन, ठीक है, कि सबसे पहले आया है हमारा, इसमें मेंशन हो जाएगा डी, दैट इज़ राजपूत डायनेस्टी। तो डी वाले कौन कौन से हैं, ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है, तो इसको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे हम लोग। बाकी सी, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 ये एलिमिनेट हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में एक कन्फ्यूज़न लोगों को क्रिएट हो सकता है। तो जब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ देखेंगे ई किस में लास्ट में आ रहा है, लोधी डायनेस्टी इज कमिंग इन द एंड, किस नंबर में, तो ऑप्शन नंबर 2 में एंड में आ रहा है, क्योंकि लोधी लास्ट में आया था, इन सब के लास्ट में लोधी आया है, तो उसके बाद मुग़ल आए थे। तो बड़े आसानी से आप चाहो तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 और 3 तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 1 और 2 में एक कन्फ्यूज़न था क्योंकि डी इसमें भी फर्स्ट है, इसमें भी फर्स्ट है, लेकिन जब हम लास्ट वाले को देखते हैं
इस ऑर्डर में, तो लोधी कम्स एट द लास्ट. So very easily you can eliminate and come to the conclusion that option 2 will be the right answer. So question number 103 का right answer क्या होगा? Option number 2. उसके बाद है again you have to match the following: खिलाफत agitation, Rowlatt Act, Salt March, Partition of Bengal with Muhammad Ali Jinnah, Viceroy Curzon, Shaukat Ali and Mahatma Gandhi. Very easy again. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सॉल्ट मार्च को देखते हैं. तो सॉल्ट मार्च से नाम महात्मा गांधी का रिलेट करता है. तो सी का 4 है, तो इसको पहले मैच कर सकते हैं कि सी में सही ऑप्शन 4 कहाँ है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में सी 2 है, ऑप्शन नंबर 2 में सी का 4 सही मैच किया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में सी का 1 है जो कहीं से सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 में भी सी का 2 है. तो ये सारे 1, 3 और 4 को तो आप पहले बार में ही एलिमिनेट कर सकते हैं. अगर आपको मान लेते हैं कोई चीज़ एक नहीं आता है तो ये तो बड़ा इजी है. सॉल्ट मार्च बड़ा पॉपुलर है, दांडी मार्च के नाम से लोग अब जानते हैं और गांधी जी ने शुरुआत किया था. तो अगर इसको ऑप्शन को एलिमिनेट भी किया जाए तो वी कैन इन द फर्स्ट गो वी कैन सेलेक्ट द राइट आंसर दैट इज़ 2. फिर भी इसको थोड़ा और कंफर्म करने के लिए कुछ और, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो लॉर्ड कर्जन से इनका नाम आता है. तो पार्टीशन ऑफ बंगाल दैट इज़ लॉर्ड कर्जन, तो आप उसको यहाँ पे मैच कर सकते हैं कि 2 में क्या लॉर्ड कर्जन सही मैचिंग है पार्टीशन ऑफ बंगाल का, डी का 2. तो बड़े आसानी से हम यहाँ पे ऑप्शन पे पहुँच जा रहे हैं. तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 104. ओके. उसके बाद रॉलेट एक्ट है. तो रॉलेट एक्ट, खिलाफत मूवमेंट, शौकत अली, मोहम्मद अली, आप लोग जानते हैं, पढ़े हैं आप लोग. उसके बाद रॉलेट एक्ट, मोहम्मद अली जिन्ना. तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 हो गया. उसके बाद अगेन एक क्वेश्चन आता है जिसमें फिर से हम लोगों को मैच द कॉलम करना है, लेकिन काफ़ी आसान है ये, जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और उनके कुछ उन राइट से हमें क्या मिलता है, क्या दिया जाता है, उसके बारे में हम लोगों को बताना है. तो राइट टू इक्वालिटी, तो ये क्या इस्टेब्लिश करता है? तो राइट टू इक्वालिटी इस्टेब्लिशेस 2 थिंग्स. फर्स्ट इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो यहाँ दिया हुआ भी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ये 2 चीज़ है जो राइट टू इक्वालिटी से हमारा इस्टेब्लिश होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. तो इक्वालिटी बिफोर लॉ यहाँ मैंशनड है, तो ये चला जाएगा, ए का 2 हो जाएगा. ये ऑप्शन नंबर 2 में देखिए A2 करेक्टली मैच किया हुआ है, बाकी कहीं पे भी A का 2 नहीं है, तो आंसर यहीं एलिमिनेट हो जाता है. लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए अगर हम आगे बढ़ते हैं, राइट टू फ्रीडम जिसमें 6 अधिकार दिए गए हैं, उसमें एक अधिकार आता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस. तो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, दैट विल गो विद द राइट टू फ्रीडम. तो B का 3, अगर आप इतने से ही चाहें आंसर निकालना तो आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं. फिर भी अगर फर्दर एक्सप्लेन किया जाए इसको, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो अगेन एक हमारा मौलिक अधिकार है, उसमें क्या होता है कि हर किसी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार मिला है, हर कोई अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर सकता है. तो वहाँ पे है द राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस. तो ऑप्शन सी गोज विद 4, C4. एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग. ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें प्राप्त है. तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग. तो accordingly we come to the conclusion that answer of the question 105 will be option number 2. okay. उसके बाद है आइडेंटिफाई द क्रॉप विच इज़ नॉट क्लासिफाइड एज अ प्लांटेशन क्रॉप. तो प्लांटेशन क्रॉप क्या होता है? वो वैसे प्लांटेशन जो प्रॉफिट के लिए कमाए जाते हैं, उगाए जाते हैं, सॉरी, जैसे शुगर केन हो गया, रबर हो गया, कैश्यू हो गया, टी हो गया, ऐसे प्लांटेशन क्रॉप है. ऑब्वियसली बात है राइस प्लांटेशन क्रॉप नहीं हो सकता. ठीक है, क्योंकि ये हमारा स्टेपल फूड है, ये खाने के लिए बेसिकली उगाए जाते हैं, एक्सपोर्ट भी किया जाता है. लेकिन सबसे पहले जो हमारा चावल उगाने का लक्ष्य होता है वो होता है कि लोगों को खाना मिल सके, चावल मिल सके खाने के लिए. तो ये प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है. टी, शुगर केन, कैश्यू और प्लांटेशन क्रॉप. राइस इज़ नॉट अमंग द लिस्ट. ठीक है. उसके बाद हु फाउंडेड द ब्राह्मण समाज? वेरी सिंपल एंड वेरी इजी है, राजा राम मोहन रॉय द आंसर. चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ पेटेंट. तो पेटेंट करवा लेना मतलब एक अधिकार रखना. इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन. अगर आपने कुछ अपना यूनिक आइडिया या यूनिक इन्वेंशन किया है तो उसको आप पेटेंट करवा सकते हैं, वो आपका अधिकार हो जाएगा. फिर कोई आपके उस चीज़ के ऊपर दावा नहीं कर सकता. तो हियर यू कैन गेट टू द आंसर द 108. ऑप्शन नंबर 4, दैट पेटेंट इज द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन. उसके बाद हु एम आई एम द फाउंडर ऑफ सू डायनेस्टी. वेरी फेमस क्वेश्चन, वेरी फेमस थिंग. शेरशाह सूरी.
ठीक है, तो शेरशाह सूरी यहाँ दिया है आंसर। हुमायूं कहीं से नहीं होगा। अलाउद्दीन, चिंगिस खान, नो। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ फंड फॉर द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को इन निम्नलिखित में से कहाँ से फंड मिलता है, पैसे मिलते हैं? तो इनकम टैक्स से तो बिल्कुल नहीं मिलता। टैक्सेज ऑन नेशनल हाईवेज, नॉट एट ऑल। गवर्नमेंट स्कूल फीस, नहीं। टैक्सेज ऑन हाउसेज, मार्केट प्लेसेज, येस, ठीक है, जो भी घर, मकान, मार्केट्स पंचायत में हैं वहाँ से उनका टैक्स इनको प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 110। चूज द लैंडफॉर्म विच इज़ नॉट फॉर्म्ड बाय द रिवर। जैसा कि हम लोगों ने लैंडफॉर्म वाले चैप्टर में पढ़ा, नदियाँ बहुत तरह के लैंडफॉर्म बनाती हैं, जिसमें कि ऑक्सबो लेक जो मीएंडरिंग करते वक्त बनता है। जनरली जब नदियाँ अपने लोअर कोर्सेज में होती हैं तो ऑक्सबो लेक का निर्माण होता है, मीएंडर्स का निर्माण होता है, नदियों के किनारे किनारे लेवीज का निर्माण होता है। लेकिन एक चीज़ जो नदियाँ नहीं बनाती है वो है लोएस, ठीक है। जनरली विंड लैंडफॉर्म या ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स में ये पाया जाता है लोएस, ठीक है। तो हम लोग क्या एलिमिनेट कर रहे हैं? चूज द लैंडफॉर्म विच इज़ नॉट फॉर्म बाय द रिवर, ठीक है। तो जो जो नदियाँ बनाती हैं उसको एलिमिनेट कर देंगे तो बड़े आसानी से हमें आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ऑक्सबो लेक्स, लीवीज एंड मीएंडर्स आर फॉर्म्ड बाय द रिवर्स, whereas loess are not formed by them. So the correct answer will be option number 4 for question number 111. Iron made from iron ore is the product of what? Obvious सी बात है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मैरिन बेस्ड इंडस्ट्री होगा नहीं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होगा नहीं, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री भी नहीं होगा। आयरन इज नोवेयर रिलेटेड टू मैरिन और एग्रो बेस्ड और फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से है, ठीक है। When and to whom British Parliament transferred their powers in order to ensure a more responsible management of Indian affairs? ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है इसमें, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है 1858 गवर्नर जनरल विद द टाइटल ऑफ वॉइसराय। जब 1857 की युद्ध की समाप्ति हुई थी तो जो सारा मैनेजमेंट था वो क्राउन के हाथ में चला गया था, गवर्नर जनरल से पावर छीन के वाइसराय के हाथ में चला गया था 1858 में, ठीक है। तो वेरी क्लियर आंसर। क्वेश्चन नंबर 113, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। उसके बाद विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स एवरी सिटीजन द फंडामेंटल राइट टू लाइफ इंक्लूडिंग द राइट टू हेल्थ। काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल, आर्टिकल 21, दैट इज़ राइट टू लाइफ, जिसके अंतर्गत बहुत ही व्यापक तौर पर अधिकार दिए गए हैं, जिसमें कि स्वास्थ्य का अधिकार भी हमें है कि भारतीय हर नागरिक को एक स्वस्थ रहने का अधिकार है, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा उसे प्राप्त हो, इस बात का उसे अधिकार प्राप्त है। तो आर्टिकल 21 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 114। चूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज फॉर्म, रूपांतरित चट्टान। आप लोग पढ़े होंगे इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जब अपना रूप चेंज करता है, अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है, ये केमिकल कॉम्पोजिशन उसके चेंज होते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। तो मेटामॉर्फिक का मतलब हो गया चेंज ऑफ फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज चेंज ऑफ फॉर्म। उसके बाद अगेन एक मैच द कॉलम है जिसमें कि आपको मैच करना है अलग अलग स्थापनाओं को, उनके किनके द्वारा इसको किया गया, स्टार्ट किया गया है, स्थापित किया गया। तो ब्राह्मो समाज वेरी पॉपुलर, इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया है कि ब्राह्मो समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन रॉय। तो ए कहाँ जा रहा है? 3 के साथ जा रहा है। तो आप इसमें से छाट सकते हैं हम लोग कि ए का 3 किधर मिलेगा हमें। उसके बाद रामकृष्ण मिशन का नाम आता है स्वामी विवेकानंद के साथ, वेरी पॉपुलर अगेन। तो बी का 4 के साथ हम लोग जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग निकाल सकते हैं आंसर कि बी का 4 किधर मिलने वाला है हमें। तो बी का 4 यहाँ मिल रहा है हमें, ठीक है। तो बी का 4 है, ए का 3 यहाँ मिल रहा है हमें। ब्राह्मो समाज गोज विद द राजा राम मोहन रॉय। अगेन रामकृष्ण मिशन गोज विद स्वामी विवेकानंद। गुलामगिरी ज्योतिराव फूले। आर्य समाज दैट विल गो विद स्वामी दयानंद। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हमें मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर 1 दैट इज B4 रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। C1 गुलामगिरी गोज विद द ज्योतिराव फूले। D2 means Arya Samaj will go with Swami Dayanand, and A3 that will go with Brahmo Samaj, that is Raja Ram Mohan Roy. तो हमारा 116 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। B4 C1 D2 A3।
चूज द करेक्ट डेफिनेशन फॉर बर्थ रेट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो बहुत सिंपल है, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल को ही हम लोग बर्थ रेट बोलते हैं। जो 1000 जन्म होते हैं उसमें जो लाइव बर्थ होते हैं जितने हुए उसी को हम लोग बर्थ रेट बोलते हैं। तो द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ यहाँ मिस हो रहा है कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर ईयर पर, सॉरी, तो यहाँ देखो, यहाँ हो सकता है कि कन्फ्यूज़न हो जाए कि यहाँ कुछ बच्चे 1000 के जगह यहाँ 10,000 समझ ले, क्योंकि यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है, तो मे बी कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। लेकिन इसको पूरी तरीके से ऑप्शन को ढंग से अगर पढ़ोगे तो आंसर क्या होगा आपका, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल। क्योंकि यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है तो हो सकता है कि कन्फ्यूजन चला जाए, लेकिन अगेन जब आप ये डेटा देखते हो कि ये 1000 ना होकर के 10,000 है तो आप इस ऑप्शन को काट सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन पढ़ते वक्त बहुत ही सावधानी बरतना ज़रूरी होता है, वरना थोड़ी थोड़ी बातों से आपके आंसर गलत हो सकते हैं। द नेबरहुड मार्केट्स आर द वंस विच, बगल के जो मार्केट होते हैं वो क्या होते हैं, उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, कैसे होते हैं, उनका कैरेक्टर क्या होता है, आस पड़ोस में जो मार्केट हमारे होते हैं। तो आर फार्म हाउस नहीं, नेबरहुड में है तो फिर गलत, दूर तो होगा नहीं। वेरी एक्सपेंसिव, नॉट एट ऑल। प्रोवाइड ऑल नेसेसरी आइटम, हाँ, हमारे आस पास उसके जो मार्केट में जितने भी हमारी ज़रूरत के सामान हैं वो सब वहाँ उपलब्ध होती हैं। लेस आइटम्स नहीं, लेस आइटम्स तो नहीं मिलता, लेकिन जितनी ज़रूरत के सामान हैं वो हमें ज़रूर निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाती है। तो द नेबरहुड मार्केट्स आर द वंस विच प्रोवाइड ऑल नेसेसरी आइटम्स। तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 118 का, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज प्रोवाइड ऑल नेसेसरी आइटम्स। उसके बाद द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़। तो ह्यूमन यूज़ के लिए सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर क्या है, रिवर्स, ऑब्वियस ही बात है, रेन है नहीं, रेन हमेशा होता नहीं, ड्रेन्स नॉट एट ऑल, एंड वाटर वेपर, यू कैन नॉट यूज़ वाटर वेपर। तो रिवर्स आर द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़। द खिलाफत मूवमेंट वॉज लेड बाई whom फ्रॉम द फॉलोइंग। तो मोहम्मद अली एंड शौकत अली, वेरी पॉपुलर नेम दे आर। तो खिलाफत आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ चलाया गया। ठीक है, महात्मा गांधी का नाम भी यहाँ एसोसिएट होता है। तो हो सकता है कि कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर जाए कि महात्मा गांधी शायद, क्योंकि ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं महात्मा गांधी, तो मे बी कुछ लोग कंफ्यूज कर जाए, कुछ बच्चे यहाँ पर, अगर उन्होंने डिटेल में पढ़ा होगा तो। लेकिन फिर भी हम उस बात पर नहीं जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, द खिलाफत मूवमेंट वॉज लेड बाई होम, किसके द्वारा लीड किया गया था। तो ये लीड किया गया था मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद वैद समाज एस्टैब्लिश इन मद्रास 1864। तो ये काम किया था टू एबोलिश द कास्ट डिस्टिंक्शन एंड फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ वुमेन। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, वैद समाज एस्टैब्लिश बाय केशव चंद्र सेन। ठीक है, तो इन्होंने काम किया था कास्ट डिस्टिंक्शन के खिलाफ और महिलाओं के कंडीशंस को सुधारने के लिए उस वक्त काम हुआ था 1864 मद्रास में। ठीक है, तो वैद समाज, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। लद्दाख डेजर्ट में इनहैबिटेड किसके द्वारा, एनसीईआरटी में लिखा है बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यू गो विद द ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन चूज विच इज नॉट ट्रू अबाउट इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो प्रोवाइड्स वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सत्य है। प्रोवाइड्स इंटरैक्शन, बिल्कुल सत्य है। इन्हांसेस ई कॉमर्स, बिल्कुल सत्य है। ई कॉमर्स क्या होता है, जो आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, दैट इज व्हाट इज ई कॉमर्स। ठीक है, अलाउज मूविंग फिजिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, नहीं, ये काम हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, अभी जैसे हम लोगों का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हो रहा है, ये ऑनलाइन हो रहा है, इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। इसमें ना मैं आपके पास जा रहा हूँ ना आप मेरे पास आ रहे हैं। ठीक, कोई फिजिकल मूवमेंट यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 3। उसके बाद है फ्रॉम द फॉलोइंग चूज द रीजन दैट इज नोन फॉर ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वेरी सिंपल आंसर, मेडिटेरेनियन रीजन, क्योंकि फ्रूट का कल्टिवेशन यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो फॉर दैट वेरी रीजन, फॉर दैट वेरी पर्पस, इसको हम लोग ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। किसको, तो मेडिटेरेनियन रीजन को। मेडिटेरेनियन रीजन मतलब जो भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र हैं। भूमध्य सागर, जैसा कि आप लोगों ने वर्ल्ड मैप में देखा होगा, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में पड़ता है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के साउथ में पड़ता है, उन दोनों के बीच में आता है। तो मेडिटेरेनियन रीजन पॉपुलर फॉर द ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि फ्रूट कल्टिवेशन यहाँ ज़्यादा होता है, फलों की खेती। सैंडस्टोन, एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, नो नथिंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर।
और इसी के साथ हमारा सोशल स्टडीज़ का जो आंसर कीज़ है वो समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये आंसर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट आंसर डिस्कशन सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद आपका।